देखो बच्चों, कल हमारा आर्मी का जो स्पेशल बैच है उसका क्लास 1 हो गया था ना। आज हम लोग क्लास 2 लेने वाले। कल हमने डिस्कस क्या किया था कि हमने कल सिलेबस डिस्कस किया था। सिलेबस में सिर्फ एक चीज रह गया था, अपना समय और काम। जो टॉपिक नहीं लिखा था वो रह गया था, ठीक है। आज हम लोग क्या करेंगे कि आज आपका दूसरा टॉपिक है वो लेने वाले। पहला टॉपिक क्योंकि हो गया था, पहला टॉपिक रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी ये लिया था ना, कसौटी। कसौटी की थोड़ी इन्फॉर्मेशन बता दी थी और किस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं वो बता दिए थे। आज हम लोग क्या करेंगे, उसमें दूसरा टॉपिक है जो कि बेसिक है, हर एग्जाम में आता ही है। बच्चों ये बात ध्यान रखना, ये जो टॉपिक का नाम है वो अपूर्णांक है। क्या है? अपूर्णांक, फ्रैक्शन। अपूर्णांक, अपूर्णांक, इसको हम लोग बोलते हैं फ्रैक्शन। तो यहाँ पे क्या करेंगे बच्चों, पहले जो फ्रैक्शन होते हैं ना इनके ऊपर जो 4 एक्टिविटी थे, प्लस माइनस गुना भाग, पहले वो देख लेंगे। इसके बाद इसमें एक इंपॉर्टेंट प्रश्न आता है कि इसमें छोटा अपूर्णांक कौन सा है और बड़ा अपूर्णांक कौन सा है, या फिर चढ़ता क्रम या फिर उतरता क्रम, इस सवाल में पूछे जाते हैं। तो अपूर्णांक का देखेंगे तो पहला क्या पूछा था इसमें सवाल, या तो प्लस होगा या तो माइनस होगा, या तो गुना होगा या तो भाग होगा। ये पहले प्रकार के सवाल बेसिक है जो कि लगभग 90% बच्चों को पता है और सबको पता है लगभग, ये जोड़ घटाना गुना भाग है ना। 2 नंबर पे इसमें ना छोटी संख्या, छोटा अपूर्णांक या फिर बड़ा अपूर्णांक, ये पूछा जाता है। अब छोटा अपूर्णांक बड़ा अपूर्णांक क्या होता है कि आपको तुलना करनी होती है। क्या करनी होती है? तुलना करनी होती है। तो सबसे पहले बच्चों हम लोग क्या करेंगे, आज ये जो दोनों टॉपिक है ना पूरे क्लियर कर लेंगे हम लोग। सबसे पहले 1 नंबर पे प्लस माइनस गुना भाग, इनके कुछ नियम होते हैं वो आप लोगों को पता है। मैं टेस्ट करूंगा, आएगा तो आगे बढ़ेंगे, नहीं आएगा तो मैं एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। इसमें देखेंगे पहला सवाल जो दिया गया है फ्रैक्शन। तो देखो बच्चों, अपूर्णांक क्या होता है? एक ऐसी संख्या जो a अपॉन बी के फॉर्म में हो। यस और नो? a अपॉन बी के फॉर्म में, मतलब 1/2 इस प्रकार की संख्या कोई भी होगी उसको हम लोग बोलते हैं अपूर्णांक। ऊपर वाली जो संख्या होती है वो होता है आपका अंश। क्या होता है? अंश। और नीचे वाली संख्या क्या होती है? हर होती है। मराठी त्याला छेद बनता है, लेकिन ये क्या होता है? हर होता है। जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं पता है आपको? ये होता है आपका न्यूमरेटर। और नीचे वाली संख्या क्या होता है? हाँ, और नीचे वाली संख्या होती है आपकी डिनोमिनेटर। ठीक है बेटा, तो ये आपको पता चल गया। अब यहाँ पे क्या होता है बच्चों, आपको यहाँ पे प्लस माइनस गुना भाग अगर देखना है तो सबसे पहले यहाँ पे ये बात ध्यान में रखना कि इनको करना कैसे, सॉल्व कैसे करना वो देख लेते। देखो बच्चों, अगर यहाँ पे देखेंगे हम लोग, इसमें समझ के चलो, सवाल नंबर 1 हम लोग जोड़ के ऊपर देखेंगे। किसके ऊपर? जोड़ के ऊपर, यानी कि प्लस के ऊपर। यहाँ पे लिखा है 1/2 प्लस में 2/2। तो आंसर कितना आ जाएगा बच्चों इसका? 3/2। अब ये 3/2 कैसे आया पता है? क्योंकि जो नीचे वाली संख्या है यानी कि हर, दोनों का समान है। जब हर समान होगा तो क्या करेंगे हम लोग? अंश को जोड़ लेते हैं, है ना। तो ये जो जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1 + 2/2। तो ये हो जाएगा 3/2। बेटा ये समझ में आया सबको? यहाँ पे हर समानता इसलिए डायरेक्टली समझ में आ गया आपको, बराबर है। अगला सवाल देखेंगे 2 नंबर का, 3/5 प्लस 2/5 प्लस 7/5 बराबर कितना आएगा? चलो फटाक से इसका आंसर बताओ तो जरा, कितना आएगा इसका रेबिस बेटा? 12/5। अपन ने क्या किया देखो, पहले देख लेना नीचे की संख्या सबकी समान है। जब नीचे की संख्या समान होगी तो ऊपर वाली संख्या को क्या करेंगे हम लोग? जोड़ लेंगे। तो हो जाएगा 3 और 2 5, 5 और 7 कितना होता है? 12। तो 12/5 इसका उत्तर आ गया। ये क्लियर हो बच्चों? कोई प्रॉब्लम? देखो ये आपने देख लिया किसका? प्लस का। किसका देखा? प्लस का। अब इसमें ही हम लोग देखेंगे माइनस का। क्या देखेंगे? माइनस का। देखो कैसे, 3 नंबर का सवाल, 3 नंबर का सवाल दिया है यहाँ पे लिखा है 5/3 माइनस में 2/3। आंसर क्या आ जाएगा? हाँ, ये क्या माइनस दिया है, नीचे की संख्या समान है तो 5 में से 2 माइनस कर लेंगे, है ना, और बटे में 3। तो ये आएगा 3/3। अब 3 को 3 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा? 1। 3 एकम 3। ये समझ में आया बच्चों? कोई लोचा इसमें? अब क्या होता है जब नीचे वाली संख्या समान ना हो तो, अब नीचे वाली संख्या समान नहीं हो गया, देख लेना। अगला सवाल लिखा है 1 नंबर का, 2/3 प्लस में 3/4। चलो इसका आंसर कैसे करोगे? इसका आंसर कैसे करोगे बच्चों? देखो
नीचे की संख्या समान है क्या? नहीं। तो इनके दो मेथड होते हैं, एक तो इनका एलसीएम ले लो या फिर तिरछा गुना करो। क्या करो? तिरछा गुना, यानी कि क्रॉस मल्टीप्लाई। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे होगा? देखो 3 4 का गुना किसके साथ होगा? 2 के साथ। तो मतलब ये हो जाएगा 2 गुना में 4, बीच में प्लस है तो प्लस कर लेंगे। 3 का गुना किसमें होगा? 3 में, 3 गुना में 3, और बटे में क्या आएगा? इन दोनों का आपस में गुना हो जाएगा। ये सुनो, तो यहाँ पे 3 गुना में 4। जब इसको सॉल्व करने जाओगे बच्चों तो 2 चौक 8 और प्लस में 3 त्रिका 9, और बटे में क्या आएगा? 3 चौक 12। जब यहाँ पे सॉल्व करोगे तो 8 8 16 और 1 17 बटे में 12, ये इसका आंसर आ गया। क्लियर हुआ? कोई प्रॉब्लम इसमें? पक्का? ठीक है, तो इतना लिख लो जरा। यहाँ पे अभी जो 2 नंबर का सवाल दिया है ना, सिर्फ क्या किया है? 3 अपूर्णांक है, 3 अपूर्णांक को जोड़ना है ना। तो बच्चों क्या करना है, इस तरीके के सवाल 2 तरीके से सॉल्व किए थे। पहला तो इनका एलसीएम निकालना, और आप लोगों को एलसीएम निकालते आता नहीं है। अगर एलसीएम निकालते नहीं आता तो क्या करना है, इस तरीके के फ्रैक्शन को सबसे पहले जो हर रहता है छोटे हर से लिखना स्टार्ट कर लो। देखो सबको जोड़ना है, आप जोड़ते समय किसी भी संख्या को यहाँ वहां रखें तो कुछ फर्क पड़ेगा क्या? नहीं। आप समझ के चलो, आपने लिखा है 2 + 3 + 4 लिखा है, तो इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो, 4 + 2 + 3। उत्तर अलग आएगा क्या? नहीं आएगा ना। तो यहाँ पे भी क्या करना बच्चों, इनको ना आगे पीछे लिखने से कतराना मत और परेशान मत होना, क्योंकि ना इसका उत्तर वही आएगा, कुछ उत्तर चेंज होने वाला नहीं है। वेड़ेवरती काय कामच करत नहीं पापा माँ हे। ठीक है, अब देखो इसको बच्चों क्या करना, इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिख लेंगे। पहले छोटा लिख लो, मतलब यहाँ पे लिखा 1 बटे में 2, प्लस में फिर 3 बटे में 4, फिर प्लस में 5 बटे में 8। मैंने क्या किया, जो सबसे छोटा हर था ना पहले आगे लिख लिया है। इतना समझ में आया? इसके बाद क्या करना, अब देखो 2 2 को जोड़ लो। पहले इन दोनों को जोड़ लो, पहले इन दोनों को जोड़ दो। तो कैसे आएगा? देखो दोनों का हर समान है क्या? तो पहले तिरछा गुना करो, 4 एकम प्लस में 2 तिहाई 6, प्लस में 2 चौक 8, और साथ में है 5 बटे 8। इतना समझ में आया? अब देखो दोनों का हर भी समान हो गया। अब हर समान है तो ऊपर वाली संख्या को क्या करना है? जोड़ना है। तो कैसे हो जाएगा? 6 और 4 10, और यहाँ पे लिख लेंगे 5, और बटे में कितना? 8। अब समझ में आया? तो ये कितना हो गया? 15 बटे में 8। देखो समझ आया बच्चों? अब समझेगा आगे। ये जो आपका क्वेश्चन है ना, वो अभ्यास 3 का है। किसका? अभ्यास 3। देखो अभ्यास 3 में क्वेश्चन नंबर 31 दिया है। कितने नंबर का? 31 नंबर का प्रश्न दिया है। तो उसने बोला है भिन्न 2 बटे 9, 4 बटे 3 और 6 बटे 18 का योग क्या होगा? तो बेटा यहाँ पे अगर नॉर्मली देखेंगे तो यहाँ पे लिखा है 2 बटे में 9, प्लस करना। योग मतलब क्या होता है? जोड़ना, योगफल। यहाँ पे हो जाएगा 4 बटे में 3 प्लस 6 बटे में 18। बेटा ऐसे सवाल लिखाइए। समझ में आया? अब यहाँ पे देखेंगे तो इसको कट कर सकते हैं क्या हम लोग? पहले कट करना सीखो बेटा। ऊपर और नीचे की संख्या अगर किसी संख्या से कटेगी तो कट कर दो सबसे पहली बात। तो कितने से कट जाएगा बताओ जरा? वो कितने से? 3 से या 6 से भी कट जाएगा। देखो 6 का 6, 6 त्रिक 18, कट गया। देखो हो गया सरल। अब क्या हो गया? अब यहाँ पे बचा 2 बटे में 9 प्लस में 4 बटे में 9, सॉरी 4 बटे में 3 प्लस में 1 बटे में 3। अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे, इन दोनों का हर समान हो गया क्या? हर समान है तो ऊपर वाली संख्या जुड़ जाएगी। ये सुनो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया? 2 बटे में 9 प्लस में कितना हो जाएगा? 5 बटे में 3। इतना समझ में आया बच्चों? अब यहाँ पे देखेंगे तो 2 तरीके से सवाल सॉल्व करोगे बच्चों। कैसे? देखो पहला मेथड तो ये कि क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, बराबर है। पहला क्या? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। दूसरा मेथड क्या? अगर यहाँ पे 9 है इसको भी 9 बना लो। मत बनाओ, जान दो। देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 3 का गुना 2 में करेंगे कितना हो जाएगा? 6, प्लस 9 का गुना 5 में करेंगे तो 45, और बटे में कितना हो जाएगा? 9 त्रिक 27। ऐड करो इनको, कितना हो जाएगा? देखो 45 और 6 51 बटे में 27। ठीक है बेटा, इतना समझ में आया सबको?
अब देखो ये कट रहा होगा तो कट कर लो, पहले 3 की कसौटी देखो। 3 की कसौटी क्या बोलती है कि अंकों का योगफल अगर 3 से कटेगा तो पूरा कट जाएगा। 5 और 1 6, 3 के पाड़े में आता क्या, मतलब 3 से कट जाएगा। 7 और 2 9, 3 के पाड़े में आता क्या, मतलब ये दोनों संख्या कितने से कट जाएगी, 3 से कट जाएगी। समझ आया बच्चों? तो ये आएगा देखो 3 एकम 3, 2 बचे, 3 सते 21, यहाँ पे 3 नमैया 27, तो आंसर कितना आ गया 17/9। यही उत्तर आ गया बेटा, देखो आपका। क्लियर है? चलो लिख लो। देखो बच्चों ये जो सवाल है ना अभ्यास 7 का, मतलब पेपर प्रैक्टिस सेट 7 है ना, उसमें ना क्वेश्चन नंबर 31 दिया गया है। उसने क्या बोला है 3/4 में से आपको घटाना है क्या 1/2 माइनस 1/4। तो सबसे पहले क्या करना, जो ब्रैकेट दिया है ना ये ब्रैकेट, इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे सबसे पहले। तो मुझे ये बताओ 3/4 जैसे का तैसा आ जाएगा माइनस, अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे माइनस दिया है, दोनों का हर समान है क्या, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे क्या, क्रॉस। 4 का गुना 1 में करेंगे तो 4, फिर माइनस दिया है माइनस लिए, 2 का गुना 1 में करेंगे तो 2, नीचे कितना आ जाएगा 2 का गुना 4 में करो 2 चौक 8। इतना समझ आया बेटा, 2 का गुना 4 में करेंगे कितना आएगा 8। समझ में आया? अब आगे क्या होगा देखो, आगे 3/4 माइनस 4 में से 2 गए तो 2/8। ठीक है, देखो जो कट रहा होगा उसको कट कर लो भाई, ये कट रहा है क्या दोनों, कितने से, ये दोनों कट हो जाएगा क्या, कितने से कटेगा देखो 2 एकम 2, 2 चौक 8, तो ये बचा 1/4, मतलब यहाँ पे 3/4 माइनस 1/4। अब दोनों का हर समान हो गया तो ऊपर वाली संख्या क्या करेंगे, माइनस कर लेंगे। अब ये बताओ 3 में से 1 गया तो कितना बचा 2, और बटे में 4, कट करो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, मतलब उत्तर कितना आ गया 1/2। कितने लोग आया था 1/2? वेरी गुड। देखो इसी टॉपिक में क्या है, अगले सवाल गुना के ऊपर है। किसके ऊपर, गुना के ऊपर। तो जब व्यवहारिक भिन्न होते हैं, जो आपका अपूर्णांक दिया, अपूर्णांकों का गुना कैसे करेंगे देखो, अपूर्णांकों का गुना। तो अपूर्णांकों का गुना करते वक्त बच्चों एक बात की ध्यान में रखना, यहाँ पे क्या करना होता है, जब भी गुना हो, जैसे कि यहाँ पे लिखा है 1/2 गुना में 2/3, तो यहाँ पे 2 नियम याद रखना। 2 नियम, कितने नियम, 2 नियम। नियम नंबर 1, 1 नंबर का नियम कहता है हमेशा अंश का गुना होगा। क्या होगा, अंश का गुना, अंश का गुना। और बटे में क्या होता है, हर का गुना। ठीक है बेटा, यहाँ पे क्या होता है, सामने सामने संख्याओं का गुना सीधा सीधा है, ऊपर वाली संख्याओं का गुना और नीचे वाली संख्याओं का गुना सीधे सीधे। तो जब ऐसे इसको सॉल्व करोगे तो आंसर कैसे आएगा देखो, 1 का गुना 2 में करेंगे और नीचे 2 का गुना 3 में करेंगे। जब आप गुना कर लोगे तो क्या हो जाएगा बोलो, 2 एकम 2 और 2 तिहाई 6। अब ये कट रहा है क्या, कट कर लो, 2 एकम 2, 2 तिहाई 6, मतलब उत्तर कितना आ गया 1/3 आ गया। ये नियम नंबर 1 था। कौन सा नियम था, नियम नंबर 1 कि ऊपर वाली संख्याओं का गुना कर लेना सीधे सीधे। अब नियम नंबर 2 देखो, नियम नंबर 2 क्या कहता है, कोई भी अंश और कोई भी हर इनका भाग होता है। क्या होता है, कोई भी अंश और कोई भी हर एक दूसरे से कट जाएंगे। समझ में आया? क्या बोला देखो, ऊपर वाली संख्या या फिर अंश लिखो, अंश और हर को काटते हैं। क्या करते हैं, काटते हैं, मतलब भाग देते। क्या देते, भाग देते हैं। अब कैसे बच्चों देखो, अब काटते हैं मतलब ये सवाल आपका तो आपके सामने लिखा है, वो लिखा है 1/2। क्या लिखा है, 1/2 गुना में 2/3, ये लिखा है बच्चों। अब यहाँ पे नियम के हिसाब से अगर हम लोग जाएंगे तो उसमें क्या बोला है, अंश और हर को काटते हैं। अब ऊपर का देखो 1 दिख रहा है और ऊपर क्या दिख रहा है 2। ऊपर वाली संख्या क्या होती है, अंश होती है, नीचे वाली संख्या क्या होती है, हर होती है। तो यहाँ पे अगर बच्चों देखेंगे पहले नियम के आधार पर अगर गए हम लोग तो ऐसा हो जाएगा 1 गुना में 2 और बटे में 2 गुना में 3। देखो ऊपर और नीचे कोई संख्या समान दिख रही है क्या,
अंश में 2 है और हर में भी 2 है, मतलब 2 ऊपर नीचे समान है कि नहीं। इसका मतलब 2 हम क्या करेंगे, काट देंगे बच्चों, क्या करेंगे, काट देंगे। देखो यहां से 2 2 कट गया, ऊपर कितना बचा 1, नीचे कितने बचा 3, बस आंसर आ गया। वरती पाए बेटा 2 गेले यानी खाली 2 गेले, ऊपर 1 बचा नीचे 3 बचा, तो 1/3 समझ में आया। या फिर यहाँ पे भी आप 2 और 2 काट देते तो डायरेक्टली बचता था 1/3, तो कैसे भी करोगे आपका आंसर वही आ जाएगा बेटा। यहाँ पे ध्यान दो बच्चों, देखो संतनो इधर ध्यान दे। देखो ये सवाल दिया है 5/2 ब्रैकेट के अंदर 2/3 -1/6। सबसे पहली बात ये ध्यान में रखो, कोई संख्या ब्रैकेट के बाहर है और एक संख्या ब्रैकेट के अंदर है और बीच में कोई निशान नहीं, तो इसका मतलब उनका गुना होता है। क्या होता है, गुना। मतलब यहाँ पे हो जाएगा 5/2 गुना में, ठीक है। और जो ब्रैकेट के अंदर है वो ब्रैकेट के अंदर अभी क्या करेंगे, दोनों का हर समान है क्या, हर समान है क्या, तिरछा गुना करेंगे। क्या करेंगे, तिरछा गुना। मतलब 6 का गुना 2 में करेंगे तो -3 का गुना 1 में करेंगे तो 3, और बटे में कितना हो जाएगा, 3 का गुना 6 में, 3 छंग 18। इतना सबको समझ में आया, पक्का। अब देखो यहाँ पे 5/2 गुना में 12 में से 3 गए तो कितने बचेंगे, 9 में कितना आ गया 18। इतना समझा। अब देखो कुछ कट रहा है क्या, क्या कट रहा है, 9 एकम 9, 9 दूनी 18। तो अब यहाँ पे आगे क्या बचेगा पता है, आगे बचेगा आपका 5/2 और गुना में 1/2। इतना आया। अब देखो यहाँ पे हर समान है तो जोड़ेंगे क्या, जोड़ने का नहीं बेटा, यहाँ पे गुना है। गुना मतलब क्या होता है, ऊपर वाली संख्या का गुना और नीचे वाली संख्या का गुना। जब ऊपर वाली संख्या का गुना करेंगे तो 5 एकम 5 और नीचे 2 गुना में 2 मतलब 4। तो इसका जो उत्तर आ गया कितना आ गया, 5/4 इसका उत्तर है करेक्ट। कौन सा सवाल था ये, अभ्यास पेपर नंबर 8 का 38 नंबर का सवाल है। कितने नंबर का, 38 नंबर का सवाल। ये जो बच्चों सवाल दिए ना, देखो ये अभ्यास पेपर कितने नंबर का है, 8 नंबर का है, 11 नंबर का है ना। 11 नंबर में क्वेश्चन नंबर कौन सा, 39 और 40, 39 और 43। ये इतने इजी क्वेश्चन दिए। यहाँ पे देखो बेटा सबका हर समान है कि नहीं, तो अंश का क्या करेंगे, जोड़ देंगे डायरेक्ट। तो कैसे करेंगे, 2 प्लस में 5 प्लस में 8 और बटे में कितना 3, तीनों का हर समान, तो इसलिए हमने एक हर रख दिया। इसके बाद इनको जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 15/3। अब बच्चों इस तरीके के सवाल अगर कट होते रहेंगे ना तो इनको कट कर दिया करो। देखो कितने से कट हो रहा है ये, 3 से, 3 एकम 3, 3 पचे 15, मतलब उत्तर कितना आ गया आपका 5 उत्तर आ गया। ठीक है। इसी तरीके से दूसरा वाला सवाल देखेंगे। यहाँ पे देखो तो यहाँ पे लिखा है 1/7 प्लस 2/7 प्लस 4/7। सबका हर समान है, मतलब अंश को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा 1 + 2 + 4 बटे में 7। जब इनको जोड़ोगे तो 4 तो 6 और 1 7 बटे में 7। जब 7 को 7 से डिवाइड करो कितना आ जाएगा आंसर 1, तो इसका उत्तर कितना आ गया 1। तो देखो इतने इजी सवाल आते हैं अपने आर्मी में, और ये सवाल अपने को उस समय आते नहीं, गलत करके आते हो। ठीक है। अगला सवाल देखो, देखो बच्चों सवाल नंबर, देखो ये जो सवाल दिया ना अभ्यास पेपर 16 का दिया, किसका, अभ्यास पेपर कितने का है, 16 का है। ठीक है। सवाल नंबर कौन सा है, 38। यहाँ पे क्या बोला, 1 का वर्ग, 2 का वर्ग, 3 का वर्ग, 4 का वर्ग करना है अपने को। तो सबसे पहले क्या करो, 1 का वर्ग कितना होता है 1, 2 का वर्ग 3 का वर्ग और 4 का वर्ग 16। इनको ऐड कर लेंगे हम लोग, है ना। देखो 4 और 1 5, 4 और 1 कितना होगा 5, 5 और 9 14 और 16 30 होता है कितना। या फिर ऐसा करो 4 और 1 5 हो गए, प्लस में 16 9 कितने हो गए 25 हो गए। इनको ऐड करो कितना हो गया 30। तो इसका आंसर कितना आएगा 30। 2 नंबर का सवाल देखो, अभी 2 नंबर का सवाल 15 का वर्ग कितना होता है, मतलब 5 का वर्ग लिखे 25 और 1 का गुना 2 में कर लो, 2 एकम 2 कितना आ गया 225। अगला सवाल लिखेंगे बेटा, यहाँ पे दिया है 4 नंबर का, यहाँ पे 42 नंबर का सवाल। उसमें बोला है 2 का गुना 3 में किए तो 6, प्लस में 1/3 में से 1/3 गया तो 0, 6 में 0 जोड़ेंगे तो 60, कितना आएगा 6 आएगा। नहीं तो बोलोगे सर 0 चिपका दो ना, बोलो इसके साथ, है कि नहीं। कितना हो गया 6 आंसर।
देखो इतने इजी सवाल आते हैं अपने को, है कि नहीं? इनकी थोड़ी सी प्रैक्टिस की आपके मार्क मिल जाएंगे कि नहीं मिलेंगे? देखो बच्चों, यहाँ पे क्या दिया है? करनी दी गई। क्या दी गई? करनी। और करनी का मतलब क्या होता है? वर्गमूल। मतलब 225 का वर्गमूल होता है 15 और 289 का वर्गमूल होता है 17। मतलब 15/17 ही इसका उत्तर है। सिर्फ इतना ही है। ठीक है बेटा, यहाँ पे देखो ये जो सवाल दिया है ना, इसको कैसे सॉल्व करेंगे? देखो यहाँ पे 1/4 और 1/4 है, दोनों का हर समान है कि नहीं? दोनों का हर समान है, मतलब ऊपर वाली संख्या जुड़ जाएगी, तो मतलब ये कितनी हो जाएगी? 2/4 बराबर है। इसके बाद प्लस में 1 है, प्लस में यहाँ पे भी दोनों का जो हर है वो समान है, ऊपर वाली संख्या जुड़ जाएगी, तो 1 और 1 कितना हो गया? 2/2 प्लस में 2। इतना समझ में आया सबको? इसमें कोई प्रॉब्लम? अब देखो यहाँ पे कुछ कट रहा है क्या? देखो ये कट जाए, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, मतलब ये बचा 1/2। यहाँ पे प्लस में 1, प्लस में 2 एकम 2, मतलब ये कट गया एक बार में, तो यहाँ पे कितना बचा है? 1, और यहाँ पे 2 बचा हुआ है। बराबर बच्चों? अब आगे क्या करेंगे? देखो यहाँ पे 1/2 है और प्लस में इन सबको जोड़ो, 1 2 2 4। अब यहाँ पे 4/1 है, वो क्या है? 4/1, मतलब जिसका हर कुछ नहीं होता है उसका हर कितना होता है? 1 होता है, तो ये कितना हो गया? 4/1। अब दोनों का हर समान है क्या? दोनों का हर कहाँ समान है भाई? हो, इसका हर 2, इसका हर 1 है। समान नहीं तो क्या करेंगे? तिरछा गुना करेंगे। क्या करेंगे? तिरछा गुना, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो कैसा? 1 का गुना 1 में करेंगे तो 1, प्लस 2 का गुना 4 में करेंगे तो 8, और यहाँ पे 2 एकम 2। जब इनको जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा? 9/2। ये उत्तर आ गया अपना, 9/2। क्लियर हुआ? देखो यहाँ पे अभ्यास पेपर नंबर 22 का जो सवाल दिया गया है वो क्या दिया है? √64, मतलब 64 का वर्गमूल। क्या दिया है बच्चों? 64 का वर्गमूल कितना होता है? 8, माइनस 25 का वर्गमूल कितना होता है? 5। अब 8 में से 5 गए तो कितने बचते हैं? 3। बस यही इसका उत्तर देखो, है ना? ये जो अभ्यास पेपर 23 नंबर दिया उसमें ना 34 नंबर का सवाल है, 6/11 प्लस माइनस 2/7। तो यहाँ पे क्या करना है? जिनका हर समान है उनको एक तरफ रखो पहले तो भाई। अब यहाँ पे देखो 6/11 है, और 6/11 कहाँ पर है? ये 6/11, यहाँ पे 9/11, इनको साथ में रखो पहले तो। 9/11। अब जो बचा उनको साथ में रखो। देखो यहाँ पे माइनस 2/7, प्लस में 3/7, और प्लस में 5/7। इतना समझ में बच्चों? अब देखो इन दोनों का हर समान है, मतलब इसको ऐसे लिख सकते हो, 6 प्लस में 9/11। यहाँ पे अब इन सबको लिख लो, -2 प्लस 3 प्लस 5। पता है क्यों? क्योंकि सबका हर समान दिया है। इतना समझ में आया? अब 9 और 6 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 15/11 प्लस में, अब देखो जो प्लस में वो जोड़ लो, जो माइनस में वो घटा दो। 5 और 3 8, 8 में से दोगे तो 6, 6/7 आ जाएगा। देखो 5 और 3 8, 8 में से दोगे तो कितने बचे? क्योंकि वो माइनस है ना। ले भाई, तो फिर गड़बड़ कर दिया तूने, पूरा लोचा कर दिया। अब यहाँ पे 15, देखो तिरछा गुना करो अभी। 15 सते 105, प्लस में 11 छक 66, बटे में 11 सते 77। अब इनको जोड़ लो, 6 5 11 का 1, 6 और 1 7, और यहाँ पे 171/77 इसका उत्तर आ गया बेटो। समझ में आए? चलो इसको लिख लो अच्छे से भी, ये सवाल बढ़िया से इसका गलत है।